नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे चैत्र मास की पूर्णमासी के बारे में। तो चैत्र मास की पूर्णमासी को चैती पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाते हैं। इस पूर्णिमा पर चंद्रदेव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। तो आइए आपको बताते हैं चैत्र पूर्णिमा का व्रत क्यों किया जाता है और इसकी क्या तारीख है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को भी बहुत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान और दान करने से पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। चैत्र पूर्णिमा साल की पहली पूर्णिमा मानी जाती है। चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व है, इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि 2025 अप्रैल में चैत्र पूर्णिमा कब है और चैत्र पूर्णिमा का व्रत क्यों किया जाता है। तो पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल को रात 3:21 पर शुरू होगी और इस पूर्णिमा तिथि का समापन 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर होगा। चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। चैत्र पूर्णिमा के दिन स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 सुबह 5:14 तक रहेगा। चैत्र पूर्णिमा का महत्व। तो चैत्र पूर्णिमा के दिन स्नान दान के अलावा सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का भी बहुत बड़ा विधान है। पूर्णिमा के दिन परिवार सहित सत्यनारायण कथा सुनने से भगवान विष्णु जी की कृपा होती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को खीर, मिठाई और फल का भोग लगाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु जी के मंत्र से इस तरह से जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और दूसरा मंत्र है ओम नमो नारायणे नमः। पूर्णिमा का व्रत क्यों किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा का व्रत करने से कई कारण हैं। पूर्णिमा को भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव का विशेष दिन माना जाता है। पूर्णिमा के दिन व्रत करने से मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और पारिवारिक सुख मिलता है। पूर्णिमा पर चंद्रमा परिपूर्ण होता है, इसलिए यह दिन समृद्धि और प्रचुरता का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा का व्रत करने से शरीर और मन शांत होता है। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन, धान्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा का व्रत करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा का व्रत करने से घर में सुख शांति का वास रहता है। चैत्र पूर्णिमा का व्रत करने से अचल सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में सेठ जेठानी रहते थे। सेठानी रोज रोज भगवान श्री हरि की पूजा भक्ति भाव से किया करती थी, लेकिन सेठानी की पूजा करना उसके पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। यह देखकर सेठानी ने उनसे कहा, आप लोग मुझे किसी काम पर रख लो। सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत कोमल थी, इस वजह से उसके हाथ पर छाले पड़ गए। यह देख
चारों आदमी ने सेठानी को काम छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा, इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। सेठानी के मान जाने पर वे उसे अपने घर ले गए। वहाँ वे चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते और उसे बांटकर खा लेते। यह देख सेठानी को बहुत बुरा लगता। इसे देखकर सेठानी ने उन चारों आदमी को 8 मुट्ठी चावल लाने को कहा। सेठानी की बात मानकर चारों आदमी 8 मुट्ठी चावल लाए। इन चावलों इन चावलों का सेठानी ने भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी आदमियों को परोस दिया। इस बार चारों आदमी को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा और सेठानी के खाने की तारीफ करते हुए इसका राज पूछा। तो सेठानी ने कहा कि ये भोजन भगवान विष्णु का झूठा है, इसी वजह से ये आपको स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद से सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के सभी लोग उसे ताने मारने लगे कि ये पत्नी की वजह से ही खाना खा रहा था। लोगों की बातें सुनकर सेठ सेठानी को जंगल में देखने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे वहीं 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उन्हें कहा, तुम मुझे काम पर रख लो। तब चारों आदमी ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में छाले पड़ गए। यह देखकर उन्होंने सेठ को भी घर का काम करने की सलाह दी। सेठ सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर चल दिया। घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को पहचान नहीं पाई। हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया। लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये तुम क्या कर रही हो। सेठानी बोली, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। सेठानी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु उन सभी के सामने प्रकट हो गए। यह देख सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसके हाथ पकड़कर घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया, पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगा। इससे उसके घर में फिर से धन की वर्षा होने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान के साथ हनुमान जी, प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।